नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जो लोग इस कहानी को मन से और दिल से सुनेंगे, उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का हमेशा आगमन रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होती है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह शिक्षा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए। तो दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है जीवन में, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, दुख दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर ध्यान दें और इस कहानी को पूरा सुने। ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर अच्छे कमेंट करके बताएं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं या काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। दोस्तों, मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने कराऊ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराऊ शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके, वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बखूबी समझता था कि वो क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। दोस्तों, राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बना करके उस थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर और राजा के समक्ष जाती है। राजा को भोजन परोसती है, जिसे राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तू राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आ जाओ। दोस्तों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से क्या कह रहा है। चींटी चींटा को मना करती है, कहती है, राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते में से ही वापस लौट आती है और जाके चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है। चींटे को इस बात का पता चल जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। ये बात चींटी चींटा से कहती है। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है।
जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में जाती है और राजा से कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। दोस्तों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को ये मालूम था कि चींटी ने चीटा से क्या कहा था। यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रानी जिद करने लगती है, कहती है, प्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हट में हमेशा बच के रहना चाहिए, जितना हो सके उनको संभाल के ही रखना चाहिए। दोस्तों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं ये बात आपको बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहीं पर आपको मैं सारी बात बताऊंगा। दोस्तों, राजा और रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा इस बात को सुनाने लगता है रानी से। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। दोस्तों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। तो दोस्तों, राजा पत्थर का बन जाता है। उधर रानी सर पकड़ के रोती है, छाती पीटती है और विलाप करती है। हर किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार लगाती है, हर किसी से मदद मांगती है। और इस सारे घटनाक्रम को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। रानी का विलाप देख करके मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह होती है त्रिया हट। आपने भी इसी तरीके से त्रिया हट करके उस जंगल से इस जंगल में ले आई। वहाँ हम बड़ी सुकून से रह रहे थे, आपकी हट की वजह से हम यहाँ चले आए। मोरनी कहती है कि प्रिय, यह रानी बड़ी दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। ये विलाप कर रही हैं, ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो बंधा ही सकते हैं, यानी इसको हम विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी उस रानी के पास चले जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, राजा तो आपका पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है रानी। मोर और मोरनी की इतनी बात सुनने के बाद मोर और मोरनी से कहती है कि भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को किस तरीके से संभालूं, क्योंकि मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया है, मेरा पति परमेश्वर पत्थर का हो गया है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, रानी इतनी बात कहती है, उधर मोरनी के मुख से ये बात निकल जाती है कि राजा पत्थर का कैसे हो गए। मोरनी कहती है कि राजा पत्थर का कैसे हो गए, यह तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर का कैसे बन गई। रानी वही बात जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को सुनाई थी, वही बात रानी मोर और मोरनी को सुनाने लग जाती है।
और रानी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। दोनों राजा और रानी पत्थर के हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी को ये चिंता सताने लगती है कि यह संकट अब हम पर भी आ सकता है, क्योंकि राजा भी उस चिट्ठी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चिट्ठी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कभी कोई बात नहीं रुकती है। मोरनी कहती है कि पियाजी यहाँ से दूर चले क्या। मोर मोरनी से कहता है कि दूर चलने से क्या फ़ायदा है बेवकूफ़, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और ये हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है। इस दुख को लेकर वो भोजन ग्रहण नहीं करते, ना ही सुख से सो पाते। बस रात दिन उनको यही टेंशन रहती, यही दुख सताता रहता कि कभी हमारे मुख से यह बात निकल ना जाए। यदि निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर मोर के मन में एक विचार आया, यदि मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सब किया धरा चींटी का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यदि हम इस धरती से सभी चींटियों को समाप्त कर दे तो यह संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी तैयार हो जाते हैं और चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। ढूंढ ढूंढ कर चींटियों को मारना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटी डर के मारे धरतियों में बिल बनाने लगी। धरती के अंदर बिल खोदने लग गई और बिल खोद के धरती के अंदर जाकर बैठ गई। दोस्तों, मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि जहाँ भी कोई चींटी नजर आए तो तुरंत दबोच ले और तुरंत खा जाए। कोई भी चींटी मोर मोरनी के डर से बाहर नहीं आती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर बिल बनाती और बिल के अंदर जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय निकलने के बाद चींटियों को भारी भूख सताने लगी। अब चींटियों को बिल के अंदर भोजन कहाँ से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता। भोजन जो मिलता है वो बाहर मिलता है। अब चींटियाँ भोजन लेने के लिए बाहर आती है। जैसे ही चींटी भोजन लेने के लिए ज़मीन से ऊपर आती है, मोर उसे तुरंत दबोच लेता और उसको जान से मार देता और खा जाता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लग गए। श्री हरि विष्णु की जोरदार भक्ति करने लग गए। भक्ति करते करते उनको यह नहीं मालूम था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर के श्री हरि विष्णु के उनको दर्शन हुए और कहते हैं, चींटी चींटा जो मांगना चाहते हो सो मांग लीजिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि उन्होंने निराधार भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया, ना ही कोई अन्न, इसलिए श्री हरि विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर के कहने लगे कि चींटा चींटी जो मांगना है सो मांग लीजिए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी दोनों ने न जाने कितने समय से भूखे प्यासे थे। दोनों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। दोस्तों, उन्होंने सोचा कि यदि हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर हमें नहीं खा पाएगा। इसलिए उन्होंने मांगा कि प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटी के पेट में गांठ बनी हुई है, चींटी के पेट नहीं होता। दोस्तों, फिर चींटा और चींटी श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, हम सभी चींटी प्रजाति में गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है। मोर मोरनी हमारे इंतजार में ऊपर ज़मीन पर बैठे हुए हैं और वो हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही मार देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे और खा जाएंगे। दोस्तों, श्री हरि विष्णु और चींटी एक साथ मोर के समक्ष आते हैं। श्री हरि विष्णु मोर से कहता है कि मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी है वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराऊ शास्त्र की पढ़ाई की थी और कराऊ शास्त्र के माध्यम से वो सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप भी बदलने में वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का वह रूप भी धारण किया करता था
और जब वो रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग बनाया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उनको छोड़ करके ये वापस इंसान बन जाता था और फिर उन पशु पक्षियों पर जोरदार हंसता था। ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि प्रभु, उनकी पत्नी का उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी रानी भी इस पाप में भागीदार है और बराबर की भागीदार है। यदि उनकी रानी उनको रोकती तो ये ज़्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए उनकी रानी भी इसी पाप में बराबर की भागीदार है, इसलिए वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के दर्शन पाने की बात और श्री हरि के समझाने के बाद मोर कहता है कि प्रभु, यदि हम इस बात को किसी अन्य लोग से कहेंगे जो रानी ने हमें सुनाई है, इस बात को यदि हम किसी अन्य से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है। अब इस बात को किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी यह बात कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। तो दोस्तों, मोर मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। उधर मोर और मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इंसान को या किसी भी जीव जंतु को खुशी होती है तो वो नाचने लगता है, झूमने लगता है। यही हाल मोर के साथ हुआ। जब मोर को इस बात की खुशी हुई कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो मोर नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही मोर की नज़र उनके पैरों पर पड़ती है तो वो अपने पैरों को देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देख करके रोने लगता है, सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज मेरे पैर इतने फटे और इतने गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन इतना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने गंदे और फटे फटे कैसे हैं। दोस्तों, मोर के पैर की हालत ऐसी होने की वजह उनको चींटियाँ खाना था, क्योंकि मोर ने चींटियों को मार मार के शिकार करके, बहुत सारी चींटियों का शिकार करके, और मोर ने खाया था। मोरनी ने भी खाया था, इसलिए उनके पाँव फट गए। आज भी यदि कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके बदन में छोटे छोटे फफूंदे हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। ये जब ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ खाओगे तो आपका बदन फटने लगेगा। सांप केंचली क्यों उतारता है? सांप चींटियाँ खाता है, इसलिए सांप के बदन की जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है। इस तरीके से मोर के पैर फट चुके थे, बदसूरत हो गए थे। मोर अपने पाँव को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और नाचने लगता है। मोरनी मोर को धीरज बांधती है और कहती है कि जो हुआ सो हुआ, रोने से कोई फायदा नहीं है। मोरनी मोर के आंसुओं को, जब मोर रोता और नाचता तो उसकी आंखों से जोरदार आंसुओं की धारा बहती। आंसू टपकते, उधर मोरनी मोर के आंसुओं को चुन चुन कर के मुख में उठाती, क्योंकि मोरनी मोर को धीरज बांधती। मोर के आंसुओं को नीचे पड़ने से रोकने की कोशिश करती, लेकिन रोक नहीं पाती। दोस्तों, मोरनी के हाथ तो है नहीं, अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रखेगी, सीधे उसके पेट में चले जाते हैं। जैसे मोर नाचता, आंखों से आंसू गिरते, पाँव को देखता, आंखों से आंसू गिरते। मोरनी तुरंत उस आंसुओं को जाकर उठाती, अपनी चोंच में रखती, दूसरा उठाती तो पहले वाला पेट में चला जाता। इस तरीके से मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को उठाती और मोर नाचता, रोता। तो दोस्तों, उन आंसुओं की वजह से और मोरनी के इस प्यार को देखकर श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा ये प्रेम सदैव ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, इस आशीर्वाद की वजह से, अब इसको चाहे आशीर्वाद समझिए या फिर श्राप समझिए, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं करता, क्योंकि मोर जब नाचता है, अपने पाँव को देखता है, रोता है, उस वक्त उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुगती है, उठाती है और उसी से गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर को एक वरदान देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, कि तुम धन्य हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे मोर पंख को मैं अपना मुकुट बनाकर धारण करूंगा। दोस्तों, जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री नारायण जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में आते हैं, तो वो मोर मुकुट धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली,
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो राजा रानी ने किया यह उनके दुष्टता के कारण हुआ। वह पत्थर के बने। कभी भी दुष्टता इंसान को नहीं करनी चाहिए। आपके पास कोई भी शक्ति है, कोई भी ताकत है, पैसा है, दौलत है, जो भी है उसका यदि आप गलत उपयोग करेंगे तो जीवन में आपको पछताना पड़ेगा। एक दिन आपका पतन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि यदि आप उन शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे तो आपका पतन निश्चय ही हो जाएगा। इसलिए अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। इस कहानी का सार यही होता है कि मालिक की भक्ति कीजिए, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कीजिए। हम उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।